हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में गूगल स्कॉलर के बारे में जाना, वैसे एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट वेबसाइट आपका साइंस डायरेक्ट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको गूगल पे क्या करना है, साइंस डायरेक्ट लिख के सर्च करना है। जब आप साइंस डायरेक्ट लिख के सर्च करते हो, जो आपका पहला पेज आता है ये sciencedirect.com, साइंस हेल्थ एंड मेडिकल जर्नल्स, ये सब करके आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसा गूगल स्कॉलर भी है आपका पर्सनलाइज्ड, अगर आप, मैंने बताया था, जो भी आपको एकेडमिक से रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको सर्च करनी है, उसके लिए आप नॉर्मली गूगल का यूज़ मत करिए। उसके लिए आप गूगल स्कॉलर का यूज़ कर सकते हो। उसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सेकेंड थिंग, ऐसे ही एक साइंस डायरेक्ट भी करके है, वैसा जैसे गूगल स्कॉलर काम करता है वैसे ये भी काम करता है। ठीक है, साइंस डायरेक्ट भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है साइंटिफिक या जो मेडिकल पब्लिकेशंस हैं वो आप देख सकते हो। उसमें रिसर्च आर्टिकल्स देख सकते हो, बुक्स देख सकते हो, और जिसका पब्लिशर है क्या है आपका एल्सफेयर। और यहाँ पे लगभग 18 मिलियन से ज़्यादा कंटेंट हैं, 4000 से ज़्यादा एकेडमिक जर्नल्स हैं, और 30,000 से ज़्यादा ई बुक्स आपको मिल जाएंगे इन पब्लिशर के। और ये वाइड एरिया कवर करता है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, एक्सप्लोर साइंटिफिक टेक्निकल एंड मेडिकल रिसर्च ऑन साइंस डायरेक्ट। तो यहाँ पे जैसे पहला है फिजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, एक तो ये टर्म हो गया, मतलब एक ये इसका बड़ा डोमेन हो गया। इसके अंतर्गत आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस, एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ों से रिलेटेड आपको जो भी हैं पब्लिकेशंस वो मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे। सेकंड आप देखोगे लाइफ साइंसेस, जो कि एक्चुअली हमारी कैटेगरी है, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, स्मॉल बायो, इन्वायरमेंटल साइंस, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस। ऐसा ही हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो है इनके देखो मेडिसिन एंड जो डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोफेशंस हैं, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वेटनरी साइंसेज एंड वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपको बुक्स एंड पेपर्स हैं वो मिलेंगे। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिटीज़ भी है इसमें, जहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमनिटीज़, बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, डिसीजन साइंसेस, इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस के भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। तो लाइफ साइंसेस में भी आप जा सकते हो। इसमें भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सब कैटेगरी जो भी आपको देखना होगा। जैसे मैं अगर क्लिक करता हूँ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस पे, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ये देखो लगभग यहाँ पे 4182 पब्लिकेशंस दिखा रहा है इस फील्ड में। और इनके भी सब डोमेन्स हैं, आप उनको रिफाइन कर सकते हो। जैसे जो हमने डोमेन चूज़ करा है लाइफ साइंसेज में, वो क्या है, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। इनके सब डोमेन्स हैं। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसमें भी दिखाएगा कि आप जर्नल देखना चाहते हो, टॉपिक्स, एग्रोनॉमी, क्रॉप साइंसेज, एनिमल साइंसेज, जूलॉजी, एक्वेटिक साइंसेज, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, फूड साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंसेज से हम प्लांट साइंसेज में चलते हैं। तो प्लांट साइंसेस पे आप क्लिक करोगे, लगभग यहाँ पे 291 पब्लिकेशन हैं प्लांट साइंसेस से रिलेटेड। सारे जो हैं ये लिखा हुआ है। इसे पहला क्या है, बुक है, दूसरा बुक सीरीज़ है, तीसरा चौथा ऐसे बुक है, जर्नल है जैसे एग्रीकल्चर जीन। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि केवल जर्नल ही आए, बुक्स ना आए, तो आप यहाँ पे पब्लिकेशन टाइप पे क्लिक करके केवल जर्नल्स को ही लिस्ट आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट साइंसेस के अंतर्गत भी जो जर्नल्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 60 जर्नल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये सब जर्नल्स के नाम है एग्रीजीन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एल्गल रिसर्च, एनल्स ऑफ बॉटनी। से एनल्स ऑफ बॉटनी एक बहुत बढ़िया जर्नल है। इसके पेपर्स पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप बॉटनी जर्नल से हैं। काफ़ी क्लियर कट इनके लैंग्वेजेस होते हैं। अगर आपको पेपर लिखना सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, तो आप इस जर्नल को जो है फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट इनके पब्लिकेशंस दिए गए हैं सारे। इनका वो सॉरी रिसर्च आर्टिकल के जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप किसी पे क्लिक कर सकते हो। मोस्टली ऐसा नहीं है कि सभी के पीडीएफ अवेलेबल होंगे। जैसे जहाँ जहाँ पे पीडीएफ हैं तो वहाँ पे आपको इनके पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका व्यू पीडीएफ। तो ऐसे ही आप जितने भी बुक्स हैं, वैसे ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। यहाँ पे आपको अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, पर जो चीज़ें फ्री है वो आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, एडवांस सर्च का भी ऑप्शन है, अलर्ट्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, रेफरेंसेस भी देख सकते हो, फिगर्स एंड टेबल जो किसी पेपर से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएंगे। और अकाउंट बनाने के बाद आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट भी मिल जाएगा। तो इससे इस जर्नल में अगर सर्च करना हो, मान लो
मैं टैक्सोनॉमी अगर सर्च करूं, अगर आए तो इस टर्म से रिलेटेड अगर चीज़ें होंगी तो इस जर्नल के अंदर जो भी छपी होंगी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड या टर्म, देखो टैक्सोनॉमी ये है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जैसे ये करंट प्रॉब्लम्स इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एंडरसोनिया, ये है पीडीएफ भी, अगर जहाँ पे वो उसका आइकन बना होगा, मोस्टली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीडीएफ यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जो है सीधे ऐसा करिए, आप साइंस डायरेक्ट के मेन पेज पे आप आ जाइए। अब जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ रोडोडेंड्रॉन करके एक प्लांट है, तो आप ऐसे ही सीधे, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी एक प्लांट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करना चाहते हो, जैसे गूगल स्कॉलर पे था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोडोडेंड्रॉन टैक्सोनॉमी अगर मैं डाल दूँ, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन टैक्सोनॉमी से सर्च करिएगा। ये है जैसे लीफ आर्किटेक्चर इन रोडोडेंड्रॉन का एक सब सेक्शन है रोडोडेंड्रॉन इरिकेसी फैमिली का। ये एल्प्स एंड कार्पाथियन माउंटेन्स है, यहाँ पे इसका टैक्सोनॉमिक और एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस दिखाया गया है। तो ये जो है जैसे ये पेपर है कॉम्प्लेक्सिटी रिस्पॉन्सेज ऑफ रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज टू क्लाइमेट चेंज इन चाइना, तो इसका पीडीएफ है। यहाँ पे आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होता है, यहाँ पे आपको पूरा पेपर, क्योंकि व्यू पीडीएफ था तो आप यहाँ पे पूरा पेपर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये देखिए पेपर यहाँ पे लोड हो रहा है, ये पूरा पेपर यहाँ पे आ गया। तो ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम करके जर्नल है, इसमें छपा है। ये पेपर का टाइटल हो गया, इनके ऑथर हो गए और इनके एफिलिएशंस हो गए, फिर इस पेपर का ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पूरा पूरा पेपर के फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, रिजल्ट डिस्कशन वगैरह पूरा दिखाया हुआ है। तो आप जो है इससे अपना डिसर्टेशन या जो भी आप रिव्यू आर्टिकल कुछ लिख रहे हो तो गूगल स्कॉलर के जैसे इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप अगर आप अकाउंट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरी सर्च हिस्ट्री जो है वो सेव होती रहेगी अगर आप चाहते हो वहाँ पे कि ये आपका स्टोर करे रीडिंग हिस्ट्री भी, ताकि कभी कभी आप क्या होता है आपने कुछ चीज़ें सर्च करी और फिर बाद में आप भूल जाते हो कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अलर्ट्स भी आप लगा सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हो आर्टिकल, तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी एक जगह पे। तो जैसे आपका गूगल स्कॉलर मदद करता है सारी चीज़ों के पेपर वेपर में लिखने में, डिसर्टेशन या वैसे जो भी फ्री आर्टिकल्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी चीज़ें हैं। तो दोनों है, आप दोनों का यूज़ करिए, गूगल स्कॉलर का भी और साइंस डायरेक्ट का भी यूज़ करिए। और जो भी आपकी साइंटिफिक स्टडी है वो आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हो। हाँ एक चीज़ है, आप एक जो प्रॉब्लम आप लोग करते हो लिखने में कि आप लिख तो लेते हो फिर उसके रेफरेंसेस आप नहीं सेव करते हो, तो प्लीज़ आप रेफरेंसेस जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी सेंटेंसेस हम किसी पेपर से लेते हैं उसका रेफरेंस भी वहाँ पे लिखना होता है, ठीक। तो रेफरेंसिंग आप ज़रूर सीख लीजिएगा, अंदर भी टेक्स्ट में भी जब आप लिखते हो और नीचे फिर फुल रेफरेंसेस वो भी आप डालना सीख लीजिएगा, नहीं तो आप सेंटेंसेस पूरा लिख लेते हो फिर आपको पता नहीं चलता कहाँ से क्या चीज़ें आपने लिखी है। तो रेफरेंसेस भी डालना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसी पेपर का एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है। और जैसे ये हुआ, मान लो ये मैंने पेपर खोला, यहाँ पे इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे कहीं दिया होगा, ये साइट का ऑप्शन है, यहाँ पे साइट का ऑप्शन है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट साइटेशन टू टेक्स्ट कर लीजिएगा तो इसका साइटेशन आ जाएगा, आप वही वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये था साइंस डायरेक्ट, होप कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। तो दोनों का यूज़ करके आप जो है अपनी जो साइंटिफिक राइटिंग्स हैं वो आप सही कर सकते हो, पढ़ सकते हो पेपर्स, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपसे कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।